हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार देवलिया आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक जियोलॉजिक टाइम स्केल के अगले पार्ट की, जिसमें हम बात करेंगे मीसोजोइक एरा, जो कि फेनेरोजोइक इवन के अंतर्गत आता है। तो इस मीसोजोइक एरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है या गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि रेप्टाइल्स का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है, तो वो होता है मीसोजोइक एरा। अब मीसोजोइक एरा को तीन पीरियड में डिवाइड किया है, जो कि ओल्डेस्ट पुराने से नए, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड हैं। ट्रायसिक पीरियड जो हैं, इस ट्रायसिक पीरियड में फर्स्ट मैमल का ओरिजिन हुआ, पहला जो मैमल्स था उसका ओरिजिन हुआ। और इसी ट्रायसिक पीरियड के दौरान डायनासोर का ओरिजिन हुआ, जब फर्स्ट डायनासोर आया। और इस ट्रायसिक पीरियड में रेप्टाइल्स जो हैं वो डोमिनेंट हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं अगला पीरियड, जिसका नाम है जुरासिक पीरियड। तो इस जुरासिक पीरियड को एज ऑफ डायनासोर कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान डायनासोर थे वो सर्वाधिक थे। सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज़ या डाइवर्सिटी जो देखने को मिलती थी वो डायनासोर की मिलती थी, इसलिए इस पीरियड को या इस समय को एज ऑफ डायनासोर भी कहा जाता है। चूँकि डायनासोर अधिकतर हर्बीवोरस थे तो यहाँ पर उनको फूड जो मिलता था वो जिम्नोस्पर्म्स जो प्लांट, जो कि क्योंकि डायनासोर भी बड़े बड़े थे, लार्ज शेप के होते थे, बड़े बड़े आकार के थे, लार्ज साइज़ के थे, तो वो जिम्नोस्पर्म्स जो कि ऊंचे ऊंचे टॉल प्लांट होते हैं। तो इस जुरासिक पीरियड के दौरान जो जिम्नोस्पर्म्स थे वो भी डोमिनेंट थे, और उनमें जिम्नोस्पर्म्स का नंबर था वो भी ज़्यादा था। अब बात करते हैं हम अगला जो पीरियड, जिसका नाम है क्रिटेशियस पीरियड। तो इस क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ, डायनासोर्स की डेथ हुई। किसके कारण? केटी एक्सटिंक्शन के कारण इनका डेथ हुआ। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि जो डायनासोर के एक्सटिंक्शन का जो कारण था वो एक इरिडियम एक एलिमेंट होता है, उसके कारण इनकी डेथ हुई है। और इस क्रिटेशियस पीरियड के दौरान एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन हुआ, या हम कह सकते हैं कि इसी पीरियड के दौरान डाइकॉट आए। डाइकॉट्स जो प्लांट होते हैं वो इसी पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड के दौरान ही ये आए। अब हम बात करते हैं अगला एरा, जो कि फेनेरोजोइक इवन के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है सीनोजोइक एरा। तो सीनोजोइक एरा को 3 पीरियड और 7 इपोक में डिवाइड किया गया है। 3 पीरियड और 7 इपोक में डिवाइड किया गया है। तो इसका जो फर्स्ट जो पीरियड होता है वो होता है पेलियोजीन, और सेकंड जो पीरियड होता है वो नियोजीन। तो पेलियोजीन और नियोजीन इन दोनों को कंप्राइजिंगली टर्सरी पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। तो टर्सरी पीरियड जो है, उस टर्सरी पीरियड में ये निम्नलिखित 5 इपोक थे, जो कि ओल्डेस्ट वन से न्यूएस्ट वन, पुराने से नए की तरफ। पेलियोसीन, योसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और पीलियोसीन। तो पेलियोसीन सबसे पुराना और पीलियोसीन नया। तो पेलियोसीन इपोक में पहले लार्ज मैमल्स और प्राइमेट्स आए। इसके बाद योसीन इपोक में
रोडेंट्स और व्हेल्स आए। व्हेल जो कि मैमल होती है वो आए। और ओलिगोसीन में पिग्स, डियर्स, कैट्स और ग्रासेस, जो घासें होती हैं ग्रासेस, वो इस ओलिगोसीन में आई। इसके बाद मियोसीन। तो मियोसीन इपोक में हॉर्स, डॉग, बर्ड्स, तो बर्ड्स इस समय पे अधिक हो गई, मतलब डोमिनेंट हो गई बर्ड्स, क्योंकि इनका बर्ड्स का एवोल्यूशन तो पहले ही हो चुका था, अब यहाँ पर बर्ड्स जो थी वो डोमिनेंट हो गई। इसके बाद पीलियोसीन। तो पीलियोसीन में फर्स्ट मैन या हम कह सकते हैं कि अर्लीस्ट जो होमिनिड्स था वो यहाँ पर देखने को मिला, जिसका हमें फॉसिल मिला है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब हम बात करते हैं अगला पीरियड, जिसका कि नाम है क्वाटरनरी पीरियड। तो क्वाटरनरी पीरियड जो है इसको एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। क्वाटरनरी पीरियड को एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। क्वाटरनरी पीरियड को एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। और इस क्वाटरनरी पीरियड में दो इपोक हैं, एक प्लेस्टोसीन और दूसरा होलोसीन। तो प्लेस्टोसीन जो इपोक है, इस प्लेस्टोसीन इपोक में वूली मैमथ जो थे वो अधिक थे, मतलब कि ये लार्ज मैमल्स होते हैं, वूली मैमथ जो है वो लार्ज मैमल है, ये अधिक थे। और इसी दौरान मास एक्सटिंक्शन हुआ, तो ये विलुप्त भी हो गया, इनका एक्सटिंक्शन भी हो गया। और इस प्लेस्टोसीन इपोक को आइस एज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद होलोसीन इपोक जो कि अभी चल रहा है। इस होलोसीन इपोक में ह्यूमन का सिविलाइजेशन हुआ, मतलब कि हड़प्पा टाइप की जो सिविलाइजेशन थी, संस्कृतियाँ थीं, वो देखने को मिली। और इस एज को भी एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी मैमल्स का अधिक डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला। और हम कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यदि आता है मैमल्स और मैन आता है, तो हम यदि क्वाटरनरी पीरियड दिया हो तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं एज ऑफ मैन। और यदि क्वाटरनरी पीरियड यदि नहीं दिया हो और होलोसीन यदि दिया हुआ हो और मैन यदि ना दिया हो, केवल मैमल्स दिया हो, तो हम होलोसीन में एज ऑफ मैमल्स लिखेंगे। और यदि मैमल्स नहीं दिया हो तो हम एज ऑफ मैन लिखेंगे होलोसीन पीरियड में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए।